नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अडेनियम के पौधे के बारे में बातें करूंगी। ये मेरा अडेनियम है, देखिए इतने खूबसूरत ब्लूम कर रहे हैं। और इस समय अभी जब बारिश का मौसम चल रहा है तब भी मेरे टेरेस में ये बहुत खूबसूरती से खिल रहे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारे अडेनियम मेरे देखिए इस तरह से बहुत अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। इसके कलर देखिए, ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जितने भी मेरे अडेनियम हैं इस समय अच्छे खिल रहे हैं, और जो नहीं खिल पाए हैं वो देखिए इस तरह से कलियां हैं। तो पूरा अडेनियम जो है मेरा बहुत अच्छे से कलियों के साथ में आ रहा है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नर्सरी से अपने पौधे लेकर के आते हैं और एक आध बार वो खिलते हैं और उसके बाद में वो कभी ब्लूम ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो अडेनियम है वो हमेशा इस तरह से ही ब्लूम करते रहें। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं वो सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अडेनियम का पौधा बहुत अच्छा पौधा है और ये जब ब्लूम करते हैं बहुत खूबसूरत देखने में लगते हैं, और इसकी ब्लूमिंग हमेशा होती रहे और उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो पौधा है उसे सनलाइट ज़्यादा ज़रूरत है। ये पूरे सनलाइट में रहने वाला पौधा है और इसे हम पूरे दिन भर की जितने भी दिन की धूप है उसे हम दें। तो हमें जब टेरेस पे हम रखते हैं या जहाँ कहीं भी हम अपने अडेनियम को रखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो पूरे सूरज की रोशनी उस पर मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरे 8 घंटे या 6 घंटे की धूप तो इसे बहुत ज़रूरी है, तभी ये फुल ब्लूमिंग कर पाएंगे। इसलिए शेडी प्लेस में आप इसे ना रखें। बारिश के मौसम में भी देखिए मेरे जितने भी अडेनियम हैं सारे अडेनियम इस तरह से टेरेस पर लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पूरे बरसात में भी मैं इसे हटाई नहीं हूँ, और इतने सारे पौधे हैं, इसे शेडी प्लेस में रखना भी संभव नहीं है, और इसलिए मेरे पूरे बरसात में भी ये छत पर ही लगे हुए हैं। तो आप भी अपने अडेनियम को शेडी प्लेस से हटा करके सन के साथ में रखिए ताकि आपका जो अडेनियम है बहुत अच्छा ब्लूम करे। ये सन लविंग प्लांट है, आप फर्टिलाइज़र दें चाहे ना दें, ये बहुत अच्छे फ्लावर देते हैं। तो सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पौधे सन में रहें, तभी ये बहुत खूबसूरत फ्लावर करेंगे। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जब हम पौधे को लाते हैं तो उसे कितने बड़े पॉट में रखते हैं, हमारा पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है अडेनियम के प्लांट के लिए। क्योंकि जब हम उसे ले कर के आते हैं तो बहुत छोटा सा पौधा होता है, लगभग देखिए इतने साइज़ का पौधा होता है जब हम उसे ले कर के आते हैं। तो इतने छोटे से पौधे को हम बहुत बड़े गमले में ना लगाएं। ये मेरा 5 इंच का पॉट है और इस 5 इंच के पॉट में देखिए ये यहाँ पर करीब इतना सारा इसको प्लेस है। तो ये बहुत छोटा पौधा है और इसलिए छोटे पौधे को छोटा ही पॉट में आपको लगा के रखना है। यहाँ पे जितने भी मेरे पौधे हैं छोटे साइज़ के सारे 5 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं। इसलिए जितना छोटा पौधा होगा उतना ही आपको पॉट देना है। और इधर मेरे कुछ बड़े अडेनियम हैं और इस बड़े अडेनियम को मैं 6 इंच के पॉट में लगा के रखी हूँ। देखिए सारे को इस तरह से 6 इंच के पॉट में ही लगाए हैं। तो देखिए इसमें प्लेस भी बहुत कम है और ये इस तरह से यहाँ पर है। देखिए जितने भी मेरे अडेनियम बड़े साइज़ के हैं सारे बड़े साइज़ के अडेनियम को मैंने 6 इंच के पॉट में ही लगा रखा है। तो इस तरह से पौधे आपके पॉट के साइज़ को देख करके ही लगाना है।
और अगर छोटे पौधे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लूम नहीं करेंगे। पौधे को ब्लूम होने के लिए कम से कम उसे साइज़ में बड़ा होना है, तभी आपके पौधे में फ्लावर आएंगे। और बड़े पौधे पॉट में आप लगा दिए पौधे को तो वो ग्रो करने में ही काफ़ी टाइम लगाएगा, फिर उसके फ्लावर कब आएंगे। इसलिए पॉट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो पौधे हैं अडेनियम के उसको देखिए कि वो कितना साइज़ है और साइज़ के अनुसार ही आपको पॉट देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कुछ पौधे हैं वो प्लास्टिक के पाउच में ही लगे हुए हैं। ये सीडलिंग है और ये देखिए ये 3 इंच के पॉट में लगे हुए हैं इस तरह से ये। और ये देखिए इसका क्या हालत हो गया है। अभी सितंबर में मैं इसे रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग रोज़ दिन पानी आ जा रहा है और इसे अभी तक मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ। और ये इस तरह से पूरे प्लास्टिक से बाहर आने के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा रूट बॉल तैयार हुआ है। तो ये जितने भी मेरे अडेनियम हैं सारे अडेनियम 3 इंच के ही प्लास्टिक के पाउच में लगे हुए हैं, ये सारे सीडलिंग। और ये इसी पर हैं काफ़ी समय से, और मैं इसे अभी रिपोर्ट भी नहीं कर पाई हूँ और बारिश ख़त्म होने के बाद मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। तो छोटा पौधा है आपका तो उससे आप छोटे ही ये में लगाइए, ज़्यादा बड़े में नहीं लगाना है। यहाँ देखिए इसकी इतने सारे इतने खूबसूरत ये हैं, पर इसे आप देखिए इस तरह से छोटे से पाउच में मैंने लगा रखा है। तो आपकी जो प्लांट है वो आपको देखना है कि कितना बड़ा है और उसी के अनुसार आपको पॉट का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट आपको जो अपने अडेनियम पर करना है और वो है फर्टिलाइज़र। दोस्तों फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो अडेनियम है वो अडेनियम केवल फर्टिलाइज़र पर है वैसे कोई बात नहीं है। ये बहुत ही कम फर्टिलाइज़र की इसको आवश्यकता होती है। आप इसे कम फर्टिलाइज़ करें। जब आप इसे रिपोर्ट करते हैं फरवरी के मंथ में या फिर सितंबर में के मंथ में, जब आप इसे रिपोर्ट करते हैं तभी आप इसे फर्टिलाइज़र कर दें। जब आपकी रिपोर्टिंग होती तभी आपके सॉइल में सॉइल होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा, राइस हस्क होगा, और जो भी आप बोन मील देते हैं सब एक बार ही आप उसे दे दें। और उसके बाद में 1 मंथ तो आपको इसको फर्टिलाइज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं तभी आपको एक बार कम से कम स्प्रे करिए। सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप स्प्रे करिए और स्प्रे से ही वो बहुत अच्छे चलेंगे। बीच बीच में आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना है, महीने में 1 बार फंगिसाइड स्प्रे करना है। महीने में 1 बार आपको कम से कम मकड़ी इस पर ना लगे, इसलिए आप इसको 1 बार फंगिसाइड के साथ नीम स्प्रे करिए। तो इस तरह से आपको 1-1 बार मंथ में करना है। इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब ये फ्लावर पर आते हैं तभी आप इसे फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र दीजिए। आपको फ्लावरिंग के लिए 052-34 का फर्टिलाइज़ देना चाहिए और उससे आप उसकी स्प्रे करिए ताकि ये अच्छे ब्लूम कर सके। फ्लावरिंग के लिए आप मिट्टी पर इसके फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसे पोटास दीजिए। और पोटास भी आप ऑर्गेनिक दे सकते हैं, ये ग्रैनुअल फॉर्म में होते हैं, और इसे आप दीजिए मिट्टी पर फ्लावरिंग के समय में। फ्लावरिंग जब कर रहे हों तभी आप मत दीजिए, फ्लावरिंग करने से पहले आपको पोटास मिट्टी पर देना है। और इसे भी मंथ में आप 1 ही बार दीजिए, ये बहुत अच्छे फ्लावर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी खाद को जो देने का तरीका है वो हर 15 दिन में देने की ज़रूरत नहीं है, आप महीने में 1 बार ही दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए फर्टिलाइज़र आपको बहुत ही कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपकी सॉइल मिक्सचर कैसी होनी चाहिए। सॉइल मिक्सचर जैसे कि अडेनियम के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेन होना चाहिए। जब हम वेल ड्रेन लगाएंगे, वेल ड्रेन मिट्टी पर लगाएंगे अडेनियम को, तो ये बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। और अच्छी जब इसकी ग्रोथ होगी तो फिर ये अच्छे फ्लावर भी करेंगे। आप देखिए ये रात में भी मेरे यहाँ बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद मेरी मिट्टी गीली है, और गीली होने के बाद भी देखिए इसका जो मिट्टी है इस तरह से पूरा भुरभुरा है, ये देखिए। तो
आपकी मिट्टी भी इसी तरह से भुरभुरी होनी चाहिए ताकि पानी आए और वो चला जाए। और ऐसे रहेंगे तो फिर आपके अडेनियम के जो फ्लावर होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे और रूट रॉट नहीं होगा, पौधे अच्छे तैयार होंगे। तो सॉइल आपकी इस तरह से बनाइए कि वो भुरभुरी होनी चाहिए। चलिए आपको मैं अपना सॉइल दिखाती हूँ कि कैसे तैयार करती हूँ। तो ये है अडेनियम के लिए मैं सॉइल इस तरह से तैयार करती हूँ। आप 1 पार्ट सॉइल लीजिए, ये आपकी सॉइल है जो 1 पार्ट है, और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है और लीफ मोल्ड है, ये दोनों मिला करके एक सॉइल के बराबर ही हो जाएंगे। तो लीफ मोल्ड और वर्मी कंपोस्ट है और राइस हस्क है और सैंड है। ये जो सैंड है वो मोटी वाली सैंड है, इस तरह से इसमें देखिए बहुत सारे दाने हैं, तो ये मोटी वाली सैंड आपको लेनी है। और बोर्न मील देखिए, ये मेरे बोर्न मील है जो आपको पाउडर फॉर्म में है, ये बोर्न मील है। और थोड़ी सी आपको फंगिसाइड लेनी है। तो इस तरह से आपकी जो पॉटिंग मिक्स होगी ये इस तरह से ही होगी और ये पूरी वेल ड्रेन्ड होगी। और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है कि आपको 1 महीने तक फिर और भी कोई फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपना जो पॉटिंग मिक्स है इस तरह से तैयार करना है, तब आपके अडेनियम बहुत अच्छे होंगे और फिर ये बड़े होंगे और अच्छे ब्लूमिंग करेंगे। तो इतना सारा चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो आपको भी चेक करना है कि आपका अडेनियम क्या चाहता है, अभी वो कैसा है, किस मिट्टी पर लगाना है, कैसे सन में रखना है, वो आप देखें। और इन सभी बातों को हम जब चेक करेंगे तभी हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे होंगे। और जब भी अपने अडेनियम को आप देखें तो चेक करें कि वो कैसे चल रहे हैं। बारिश के दिनों में इस तरह से स्पेंड हो चुके फ्लावर को आपको निकालते ही रहना है, और नहीं निकालेंगे तो फिर रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से आपको हर समय पे चेक करना है। लीव्स जो येलो हो चुके हैं ऐसे इसको हटाते रहना है। तो छोटी छोटी इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो हमारे अडेनियम अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे अच्छे फ्लावर करेंगे। तो दोस्तों आप भी चेक करें अपने अडेनियम को कि वो कैसे हैं और उसके ब्लूमिंग के लिए आपको क्या क्या करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।